बाप पार्टी का कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता नहीं था। अपने कहावत है बिली भाषा में, करवा गया था लापी ने थाई गई थुली। जब जख्म खुद भरेंगे भरेगा कोई नहीं, मरने से पहले कदर करेगा कोई नहीं। तलवार अगर हवा में चलाओगे और घुमाओगे तो बाजू थकेंगे, मरेगा कोई नहीं। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं इस वक्त सांसद राजकुमार रोज जी के साथ हूं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र के बागीदोरा विधानसभा के कल परसों से अखबारबाजी चल रही, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बातें चल रही कि बीएपी के 309 कार्यकर्ता, और वो भी जिम्मेदार कार्यकर्ता, जिम्मेदार पदों वाले कार्यकर्ता कांग्रेस में मालेवाजी के साथ शामिल हो गए। देखो, ये भ्रम फैलाने वाला काम किया है। राजनीतिक में लोग कुछ हद तक मानते हैं कि कई बार पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे बयानबाजी हो जाती है, लेकिन ये एक तरफा साफ झूठ बोले हैं। और हो सकता है मालवीय जी बीजेपी में जाके ट्रेनिंग स्पेशल लेके आया हो। बाप पार्टी का कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये सारे के सारे पूर्व में कांग्रेस है बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, जो उनके साथ कभी कांग्रेस कभी बीजेपी में इधर उधर हुआ करते थे। और जिन कार्यकर्ताओं के लिए कहा जा रहा है कि 309 कार्यकर्ता बाप पार्टी से आए कांग्रेस में, तो वो भी बेचारे कंफ्यूजन में हैं कि हम कब गए थे बाप में। अच्छा, वो खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने जो गुनाह नहीं किया या फिर हम जिस पार्टी में नहीं गए थे उस पार्टी का ठप्पा हम पे लगाया जा रहा था, हम भी विचार करेंगे, यूं कह रहे हैं। अपने कहावत है बिली भाषा में, करवा गया था लापी ने थाई गई थुली। अच्छा, कहावत है कि जो करने गए थे लपसी और हो गई है थुली। तो ये करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और चाह रहे थे। और बाप पार्टी का ऐसा, पहले कांग्रेस ये भी स्पष्ट कर ले, दक्षिणी राजस्थान के जो कांग्रेसी नेता हैं, इनकी लड़ाई क्या बीजेपी से है या बाप पार्टी से है, या वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं या सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो सत्ता के लिए हो रहे हैं, न कि विचारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे पूर्व के जो बीएपी के इस तरह से जो कार्यकर्ता है या फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्टी बन रही है, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है और हम कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। यानी उनको, बीएपी को एक तरह से सीधा कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई, एक तरफ गहलोत साहब कह रहे हैं, गहलोत साहब को 2008 का चुनाव, 13-14 का चुनाव और 18 का चुनाव देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी का वहां ग्राफ बढ़ा था। कांग्रेस ने आदिवासी वोटर को बाप बपोती समझ रखा था और काम कुछ नहीं करना चाह रहे थे, तो लोग बीजेपी की ओर डाइवर्ट हुए थे। वसुंधरा जी का पहला जो चुनाव रहा, वसुंधरा जी का पॉलिटिक्स का दौर रहा, दोनों तीनों बार उस इलाके से काफी बीजेपी की सीटें निकली हैं। तो ये कांग्रेस या बीजेपी बीएपी का फायदा नुकसान देख रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का कितना नुकसान हुआ है वो भी गहलोत जी को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम पार्टी का नफा नुकसान नहीं देख रहे हैं, उस क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय और उसके साथ अन्य समुदाय जो वर्ग रह रहा है, जो पिछड़ा हुआ है, जिनके लिए मूलभूत सुविधाओं की भी सुविधा सरकारें नहीं कर पाई है, इनको कितना नफा नुकसान हुआ है उन पे सोचने की जरूरत है गहलोत साहब को। लास्ट सवाल, आगामी पंचायत राज चुनाव जिस तरह से कहा जाता है नजदीक बताए जा रहे हैं, उससे पहले इस तरह की उठापटक कैसे देखते हैं? पिछला पंचायती राज चुनाव का जो नजरिया था कि कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देके डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाया था, 2-3 जगह प्रधान बिठाए थे, वही सिनोरी फिर नई सामने आ रही है। ये प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो, कि बीजेपी को एक तरफ फायदा पहुंचाना और बाप पार्टी को टारगेट करना। मतलब बाप पार्टी ने कुल मिला के यही है कि जो बारी बारी से जो राज करते थे दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझ के, तो बाप पार्टी आने के बाद समाज में जागृति आई है, नई राजनीतिक क्रांति हुई है, तो उनको खटक रहा है। हमारे बीच में राकेश जी सरपंच साहब हैं और वर्तमान में बीएपी के बांसवाड़ा बागीदोरा वो ज़्यादा सक्रिय नेता है बीएपी में। और उससे पहले आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के भी जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस में बहुत ही अच्छे से काम करते थे सब लोग, बहुत ज़्यादा। राकेश जी एक लीडरशिप अच्छी तरीके से करते थे, उसके बाद बीएपी में भी बहुत अच्छी लीडरशिप करते हैं। राकेश जी, ज़्यादा सवाल नहीं करते हुए, बागीदोरा में आजकल बहुत ज्वलंत मुद्दा है, 309 जने बीएपी से कांग्रेस में गए, ऐसा अखबारबाजी भी हो रही, सोशल मीडिया पे भी हो रही। मंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब भी कह रहे हैं, माननीय ये अपने मालवीय जी भी कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। जो 309 बीएपी का कार्यकर्ता जो बताए हैं इन्होंने, जहां तक मैं 2008-9 से लगातार मालवीय जी के साथ,
उन पूरी टीम के साथ मैंने काम किया और 2023 तक मैंने उनके साथ काम किया। और काफी सरपंच साहब हैं और काफी पंचायत समिति सदस्य हैं और कई हमारे जितने मैं जहां तक मान सकता हूं कि कई लोग हमारे कार्यकर्ता रहे हैं इसमें, मेरे खुद बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। मैं जहां तक जब आप कांग्रेस में थे? मैं कांग्रेस में था और तमाम लोगों को लाके जो मुख्यमंत्री जी के वहां लाए, हमने जो वीडियो देखे हैं उसमें हमने देखा कि इन्होंने जो बीएपी का जो नाम खराब करने का जो काम किया है, और सबसे पहले तो मैं डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आधा काम उन्होंने हमारा क्लियर कर दिया। उनको साफ साफ डोटासरा जी को पता था कि ये बीएपी के लोग है ही नहीं, ये सिर्फ अपने अंक बढ़ाने का काम मालवीय जी ने जो किया है। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनके अंक बढ़ाने के लिए वो आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो गए उस दिन उन्होंने जो कांग्रेस को तमाचा मारा था, वापस आके कांग्रेस को सफाई देने का काम जो कर रहे हैं, वो अपने आप में वो दर्शाना चाह रहे थे कि मैं बीएपी से तोड़ के लाके के मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन बीएपी का एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं था। इस वक्त बागीदरा विधानसभा का एक भी बीएपी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी की दूर की बात है, हमारा जो वीसीसी का जो कार्यकर्ता रहता है वो वीसीसी का कार्यकर्ता तक भी नहीं था इनके साथ। टोटल बीजेपी में गए थे, कांग्रेस में रहे थे, यही लोग कांग्रेस में काम करते थे। उनको एक एक लोगों को मैं नाम जद जानता हूँ और मैं जो जब ये गए वहां और मैंने इनके चेहरे देख देख कर लिस्ट बनाई थी, 88 लोगों की लिस्ट मेरे पास अभी हाल में पड़ी है। 88 लोगों सबको जानता हूं। सबको जानता हूँ और पदाधिकारी है ये 88 लोग तो पदाधिकारी, कहीं न कहीं पूर्व पदाधिकारी, सरपंच रहे, जिला परिषद रहे, तमाम लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। 88 लोग तो मेरे पास लिस्टेड पड़े हैं। कांग्रेस में ही थे, बीजेपी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, यही लोग हैं। अब तो आपने बहुत मेहनत करके विधायक जी को जीता और इस तरह हवाएं चल रही कि विधायक जी भी गायब हो। विधायक जी कहाँ गायब है? विधायक जी हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मानगढ़ में इतनी बड़ी भीड़ हुई, उस समय विधायक जी का उद्बोधन है, जो इस तरह से जनता सब जानती है। विधायक जी हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मालवीय जी को 2 लाइन में समझाना चाहता हूँ कि जब जख्म खुद भरेंगे, भरेगा कोई नहीं, मरने से पहले कदर करेगा कोई नहीं, तलवार अगर हवा में चलाओगे और घुमाओगे तो बाजू थकेंगे, मरेगा कोई नहीं।